हेलो फ्रेंड्स, वेलकम स्टडी विद रोशन गुप्ता। जैसा कि एग्जाम्स का पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, जो मोस्टली क्वेश्चंस आने वाले हैं वो एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन। तो इसलिए हमने क्या किया है कि जितने भी एसएसटी के चैप्टर्स हैं उन सब चैप्टरों पे एक एक हम वीडियो बनाने वाले हैं। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के क्वेश्चन होने वाले हैं वो हम उनसे रखेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन है एक चैप्टर का सिर्फ एक ही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ज्यादा पार्ट्स बनाने में वीडियो इधर उधर हो जाती है जो आपको मिलती नहीं है। तो इसलिए एक ही वीडियो बनेगी, थोड़ी सी लंबी बनेगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है विकास। अब ध्यान से समझिएगा, जितने भी आपको क्वेश्चन है वो साइड में दिखने वाले। मैं सारी चीजें फोन से ऑपरेट करूंगा क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं हमारे पास, तो सारी चीज फोन से ऑपरेट होने वाली है। बस आपको क्या करना है कि साइड में देखना है, मैं सारी चीजें पढ़ूंगा, आपको सारी बातें एकदम आराम से समझ में आएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य क्या है। ऑप्शन आपके सामने। अब आर्थिक विकास क्या होता है? किसी देश के विकास के लिए हमें हर चीज पर फोकस रखना पड़ता है कि उसमें रोजगार भी हो, है ना, लोग स्वतंत्र भी रहें, निर्मित व बेहतर मजदूरी भी मिले, लोगों की साक्षरता भी बढ़े, है ना, लोगों को रोजगार मिले। तो वो सारी चीजों पर फोकस रहता है, तब जाके किसी देश में क्या होता है, विकास होता है। तो इसमें तो पहला, दूसरा, तीसरा सारे ऑप्शन सही है। तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? चौथा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य कौन सा है। यानी कि सबसे ज्यादा निर्धनता यानी कि गरीबी किस राज्य में? हमारा भारत है, कई सारे राज्यों का समूह है, तो उसमें से कौन सा राज्य ऐसा है जहां पे सबसे ज्यादा गरीबी है, यानी कि वहां पे विकास बहुत ज्यादा कम है। तो सबसे पहले पे नंबर पे आता है आपका उड़ीसा, और सेकंड नंबर पे आता है आपका क्या? बिहार। ठीक है, नंबर भी याद रखना, कई बार सिर्फ एक पूछ लेता है या तो दो ऑप्शन पूछा है, तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, उड़ीसा और बिहार, यानी कि बिहार और उड़ीसा। लेकिन अगर सिर्फ पूछ ले कि कौन सा सबसे ज्यादा है, तो क्या आंसर दोगे? तब आंसर दोगे उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में किस राज्य में गरीबी गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? लो, आ ही गया वो क्वेश्चन, सबसे ज्यादा गरीबी कहाँ है? तो मैंने कहा दो राज्यों में सबसे ज्यादा गरीबी, कहाँ कहाँ? उड़ीसा और बिहार। लेकिन इन दोनों में भी सबसे ज्यादा गरीबी कहाँ पर है? तो आप कौन सा ऑप्शन टिक लगाओगे? उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड उड़ीसा क्या हो जाएगा आपका? राइट। तो सारी जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है इन सब पे फोकस रखते हुए चलो। और अगर आप लोग को थ्योरी पढ़नी है तो थ्योरी की भी मैंने वीडियो बना रखी है। जाओ कमेंट में, जो पहला कमेंट बॉक्स होगा, पहला कमेंट होगा, उसमें मैंने पिन कर रखा है, उसमें सारी मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है। और बाकी सारी जो एमसीक्यू की वीडियो है वो भी सारी वहीं पर मिलेगी। तो जो भी आपको एसएसटी का कंप्लीट सिलेबस हमारे चैनल पर मिलने वाला है, आपको बुक्स वुक्स किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी है, सारी चीजें आपकी कवर कराई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सार्वजनिक सुविधाओं का उदाहरण है। अब दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है सार्वजनिक और एक होता है निजी। दोनों को जरा ध्यान से समझना, ठीक है? एमसीक्यू के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। तो एक होती है सार्वजनिक सुविधाएं और एक होती है आपकी निजी सुविधाएं। सार्वजनिक सुविधाएं वह सुविधाएं होती हैं जो हमें सरकार द्वारा प्राप्त होती है। किसके द्वारा प्राप्त होती है? सरकार द्वारा। निजी सुविधाएं वो होती है जो हमें निजी लोगों द्वारा प्राप्त होती है। जैसे कि आपको किसी पड़ोसी से हेल्प मिल गई, है ना, किसी सामाजिक एनजीओ से हेल्प मिल गई, कई सारे एनजीओ होते हैं वो हेल्प कर देते हैं, है ना, या फिर किसी रिश्तेदार से हेल्प मिल गई, तो ये आपके निजी हो गया। क्या हो गया? निजी। और सार्वजनिक क्या हो गया आपका? जो आपको सरकार द्वारा मिलती है। तो सार्वजनिक सुविधाएं क्या होंगी? पहला ऑप्शन क्या है? सरकार द्वारा चिकित्सालय खोलना, यानी कि सरकार द्वारा हॉस्पिटल्स खोलना, भैया सरकार हमें हेल्प करे, यानी कि ये सार्वजनिक सुविधा हो गई। सेकंड ऑप्शन है सरकार द्वारा स्कूल खोलना, ये भी सार्वजनिक सुविधा है क्योंकि ये भी सरकार दे रही है। थर्ड ऑप्शन है सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र खोलना, ये भी सार्वजनिक सुविधा है। तो जब तीनों ऑप्शन सही है तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जरा ध्यान से समझना, राष्ट्रीय आय का मतलब होता है देश में जितने भी लोग हैं वो जितनी भी इनकम जनरेट कर रहे हैं, अगर सबको जोड़ दिया जाए तो आपका क्या निकल जाएगा? राष्ट्रीय। ठीक है, सिंपल समझा रहा हूँ। वैसे तो कई सारी चीजें इसके पीछे होती है, कई सारे बैकग्राउंड होते हैं, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, बट अगर सिंपल में समझा जाए कि राष्ट्रीय आय क्या है, तो जितने भी लोग जितनी भी इनकम जनरेट कर रहे हैं अगर वो सबको जोड़ दिया जाए तो वो निकल जाती है राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो फिर पूछा है कौन सा प्रमुख स्रोत क्या है? तो पहले हमें पता तो होना चाहिए स्रोत कौन कौन से हैं। इसके तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में आती है आपकी कृषि। एक होता है आपका द्वितीय क्षेत्र जिसमें आता है आपका उद्योग, और एक होता है आपका तृतीय क्षेत्र जिसमें आती है सेवाएं यानी कि सर्विस। तो मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा अभी के वक्त जो शुरुआत आजादी के वक्त तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन था? आपका कृषि। लेकिन आज के वक्त बात की जाए तो तृतीय क्षेत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा, तृतीय क्षेत्र मतलब सेवा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, सेवा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विकास को मापने हेतु आय के अतिरिक्त अन्य कौन सा मापदंड है? आय के अतिरिक्त यानी इनकम के अलावा
और कौन से मापदंड है जिसको देखकर हम बता सकते हैं कि हाँ इस देश में विकास है। तो पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य, दूसरा है प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और उपयुक्त सभी। यानी कि किसी देश में लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होना ये भी विकास को इंडिकेट करता है। प्रति व्यक्ति आय यानी पर बंदे की कितनी इनकम निकल रही है ये भी विकास को इंडिकेट करता है। और साक्षरता यानी कि लोग कितने एजुकेटेड हैं ये भी किसको इंडिकेट करता है, विकास को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है। मैंने पिछड़ा राज्य यानी कि जहां पर विकास नहीं हुआ है, तो मैंने कहा फर्स्ट पे उड़ीसा आता है, सेकंड पे बिहार आता है, मैंने आपको पहले बताया। लेकिन जरा ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में उड़ीसा तो है ही नहीं, और अगर उड़ीसा नहीं है तो आप किस पर टिक करोगे, ऑप्शन नंबर डी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं और कितने होते हैं। इसमें तो यही पूछ रहा है कि कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो मैं बताऊंगा। तो अर्थव्यवस्था के सबसे पहले मैं बता देता हूँ कितने प्रकार होते हैं, 3। तो इसका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। अब बात आती है कौन कौन से होते हैं। एक होती है समाजवादी, एक कौन सी अर्थव्यवस्था होती है, समाजवादी। दूसरी होती है पूंजीवादी और तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसी क्वेश्चन में देखो इतने क्लियर करा दूंगी कि आगे के भी कुछ क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि लोग समाज यानी कि लोगों के बारे में सोच समझ के अर्थव्यवस्था को डिजाइन किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सिर्फ लोगों की नहीं सोची जाती, सिर्फ बिजनेस की सोची जाती है कि कितना भी फायदा लिया जा सके, लोगों की वेलफेयर के बारे में उतना ज्यादा सोचा नहीं जाता है। उसके बाद आ जाती है आपकी क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था होती है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों को लेकर चलती है। कुछ एग्जांपल्स देता हूं मैं घंटे के। रूस जो है वहां पे समाजवादी अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी। अमेरिका जो है वहां पे कैसी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी। अब आते हैं अपने भारत पे कि यहाँ कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो यहाँ पे भाई मिक्सचर है, यानी कि समाजवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्था को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इतना समझने के बाद आगे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन सा देश समाजवादी अर्थव्यवस्था है, यानी किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था। मैंने अभी भी समझाया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था कई देशों में, लेकिन रूस में है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है रूस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रूस। उसके नीचे दिया है भारत, तो भैया भारत में तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके नीचे दिया है अमेरिका, तो अमेरिका में भी कैसी अर्थव्यवस्था है, कैसी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, 3-4 चीजें इसके अंदर है। सबसे पहले नीति को लिखते हैं NITI, ठीक है, ये नीति आयोग से पहले था हमारा पंचवर्षीय योजना जो बनती थी, जो पंचवर्षीय योजना बनती थी उसे कौन बनाता था, योजना आयोग बनाता था। कौन बनाता था, योजना आयोग। वो पंचवर्षीय योजना बनाया करता था। तो जैसे ही बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने इस योजना आयोग को हटा दिया और वो किसको ले आए, वो नीति आयोग को ले आए, ठीक है। तो पहली बात है कि योजना आयोग हट गया, यानी कि पंचवर्षीय योजना वाला कॉन्सेप्ट खत्म, ठीक है। नीति आयोग आ गया। तो नीति आयोग कौन से साल में आया, बीजेपी की सरकार आई 2014 में, और नीति आयोग हमारा कब आया, 2015 में। डन है। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। ये इसका क्या होता है, आपका फुल फॉर्म होता है नीति का। और नीति आयोग आपका कब आया, ये 2015 में आया। इसका अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, मैंने अभी भी बताया भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, मिश्रित व्यवस्था है यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अच्छा लग रहा है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, आगे आने वाले कई सारे क्वेश्चनों का आप लोग आंसर दे लोगे। और ये क्वेश्चन नंबर पे ध्यान मत दो, एक्चुअली मैंने कई सारी जगह से क्वेश्चनों को उठाया है ना, तो जो इंपॉर्टेंट लगा मैंने उन सबको कलेक्ट किया, तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर डले हुए थे ऑलरेडी, तो मैंने वहाँ से उठा लिया, चोरी कर लिया। वैसे चोरी क्या होता है यार, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, एजुकेशन है ना। तो मैं जहाँ से मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हर जगह से मैंने उसे इकट्ठे कर लिया और आपके सामने एक ग्रुप बना के लेके आया हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। भाई तृतीयक क्षेत्र समझाया था ना अभी मैंने, जिसके अंदर सेवाओं की बात की जा रही हो। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है, सेवा। अगर यही पूछे द्वितीयक क्षेत्र तो उद्योग, अगर कहे प्राथमिक क्षेत्र तो कृषि, ठीक है। 3 चीज आती है, प्राथमिक तो कृषि, द्वितीयक तो उद्योग, तृतीयक सेवा। तो यहाँ पे पूछा है तृतीयक क्षेत्र, तो कौन सी हो जाएगी, सेवा। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इनमें से कौन से देश की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखिए घुमा के पूछ रहा है फिर से क्वेश्चन, तो आपके सामने ऑप्शन है अमेरिका, रूस, भारत, कोई नहीं। तो अभी ऊपर क्वेश्चन था कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो हमने आंसर दिया था मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ पूछ रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सी है, तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था किसकी होगी, भारत की ही तो होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो योजना आयोग अभी भी बताया मैंने,
मैंने पहले नीति आयोग का बताया कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जी क्या है, प्रधानमंत्री। तो ऐसा ही योजना आयोग में भी होता था कि योजना आयोग, नीति आयोग, मेन होता है प्लानिंग कमीशन, इसके हमेशा ही अध्यक्ष, हमेशा अध्यक्ष कौन होते हैं, जो भी देश का प्रधानमंत्री होता है वो इसके क्या होते हैं, वो अध्यक्ष होते हैं। तो पहले अगर मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री तो वो इसके अध्यक्ष थे, फिर बीजेपी गवर्नमेंट आई, मोदी जी आए तो ये इसके अध्यक्ष हो गए, ठीक है। तो अगर कोई पूछे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो भाई प्रधानमंत्री, और अगर कहे योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री, ठीक है। चलो इसका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डेबिट कार्ड संबंधित है, अरे यार कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया डेबिट कार्ड समझते हैं ना, अरे एटीएम, तो डेबिट कार्ड किससे संबंधित है, आपका पहले ही उस आंसर हो जाएगा एटीएम प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन नवीनकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। अब समझना, दो तरह के संसाधन होते हैं, नवीनकरणीय, अनवीनकरणीय। नवीनकरणीय का मतलब होता है जो दोबारा बन सकते हैं, अनवीनकरणीय से बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो भाई ऑप्शन कौन कौन से, कोयला, पेट्रोलियम गैस और भूमिगत जल। तो भैया कोयला, पेट्रोलियम गैस बनने में तो करोड़ों साल लगते हैं, फॉसिल फ्यूल दब के नीचे बनता है, और जल तो तुरंत बन जाता है ना, बारिश होती है, पानी के नीचे सोख के फिल्टर होके भूमिगत जल बन जाता है ना। बेशक कमी है ना, बेशक हम बहुत ज्यादा तेजी से यूज कर रहे हैं, बट इसे बनने में करोड़ों साल नहीं लगते, है ना। बारिश होती है, पानी जमीन के नीचे सोख के चला जाता है और भूमिगत जल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नवीनकरणीय का मतलब जो दोबारा बन जाते हैं, तो जल हमारा दोबारा से क्या हो जाता है, रिस्टोर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। नीति आयोग नहीं पूछ रहा, योजना आयोग। नीति आयोग तो अभी बना 2015 में, तो योजना आयोग तो तब बना होगा ना, आजादी के वक्त, है ना। तो योजना आयोग कब बना, 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है इसका, ये ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्थान क्या है, मुख्य साधन क्या है, सॉरी। तो जरा मेरी एक बात समझना, जिस भी देश में गरीबी रहती है वो अविकसित, सॉरी जिस भी राज्य में गरीबी रहती है वो अविकसित होता है, तो मेन उसका रीजन ये होता है कि वहां पे उद्योग यानी कि इंडस्ट्रीज नहीं है, और अगर उद्योग नहीं है तो सेवाएं भी नहीं आएंगी। तो मेन बचा क्या करने के लिए वहां पे, कृषि। तो कहीं भी अगर देश में सिर्फ कृषि है, कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर सिर्फ कृषि है तो उस जगह का विकास नहीं हो पाता सही से। तो कृषि के साथ साथ उद्योग और सेवाएं का भी होना जरूरी है। तीनों क्षेत्र जब मिलते हैं ना किसी जगह पर, तब जाके उस एरिया का विकास होता है। तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या होगा, तो ऑप्शन ए कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। पूरे देश में सब्जी सबसे ज्यादा कौन उगाता है, तो बिहार हमारा कौन से नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बिहार वाले क्वेश्चन ज्यादा नहीं आ रहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। प्रति व्यक्ति आय का पता है क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल इनकम अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, यानी कि जितनी भी इनकम है पूरे देश की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे तो पता चल जाएगा प्रति व्यक्ति आय कितना है, यानी कि हर बंदे पे एवरेज इनकम कितनी पड़ रही है। तो हमारे अड़ोस पड़ोस में सारे गरीब हैं, सबसे गरीब पाकिस्तान हमारा है ना। तो सबसे ज्यादा जो वो क्या नाम है आपका, सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय कहाँ पर है, हमारे पड़ोसी देशों में। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, श्रीलंका में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। बताओ प्राथमिक क्षेत्र, तो मैंने आपको पहले ही बताया, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहेंगे, कृषि को कहेंगे। द्वितीय क्षेत्र उद्योग को, तृतीय क्षेत्र सेवाओं को। अगला क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो देश क्या कहलाता है भाई, जिस देश की राष्ट्रीय आय ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी, तो उसे विकसित देश कहेंगे। क्या होगा इसका, विकसित। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था। किसने कहा था कि गरीबी जो है वो एक कैंसर की तरह है जो धीरे धीरे देश को क्या करता है, खोखला कर देता है। तो वो क्या है, अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। क्या कहा था, अर्थशास्त्री कुजनेट, यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। लो ये क्वेश्चन में घूमता फिरता आ गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। भाई कई बार बता चुके हैं, उद्योग को कहा जाता है द्वितीय क्षेत्र। किसको, उद्योग। तो ये हो जाएगा आपका क्या, सी। याद रहोगे, तृतीय क्षेत्र सेवाएं, द्वितीय क्षेत्र उद्योग, प्राथमिक क्षेत्र कृषि। अगला प्रश्न, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो भाई 11वीं पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो जो हमारी अंतिम वाली जो चल रही थी लास्ट से लास्ट, तो 2007 से लेकर 2012 तक 5 सालों तक चली थी हमारी आखिरी वाली 11वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद तो कब हुआ था, 1952। ये डेट वाले क्वेश्चन याद कर लेना, जरूर आएंगे, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, 1952। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन बहुत है, आप इतने क्वेश्चन अच्छे से रोक के स्क्रीनशॉट ले लेके कॉपी पे नोट कर लेना, ये एक बार देख लेना,
वीडियो सेव कर लेना, बार बार देखते रहना, क्या दिक्कत है ना। तो इतने क्वेश्चंस आपको याद करने हैं। बाकी जो चैप्टर्स हैं एमसीक्यू के, सारे चैप्टरों की लिंक कहाँ मिल जाएगी आपको, नीचे जो कमेंट डिस्क्रिप्शन में तो सारी मिल जाएगी लिंक आपको। मैथ्स के भी मैंने सारे चैप्टर करा दिए हैं, ठीक है, एसएसटी के भी कई सारे चैप्टर थ्योरी में करा दिए हैं, है ना, एमसीक्यू के भी कई सारे चैप्टर हो गए। तो सबकी लिंक जो है आपके कमेंट बॉक्स में जाओगे तो पहले भी एक कमेंट बॉक्स पिन होगा, वहाँ पे सारी चीजें मिल जाएगी। और एंड स्क्रीन, जैसी वीडियो भी खत्म होने वाली है तो एंड पे भी कई सारी 3-4 वीडियो आपको दिखने लगी होंगी। तो सारी वीडियो देखो मस्त, है ना, तैयारी अच्छे से करो। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछो। और हाँ, अगर और कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे रोशन गुप्ता 1804 फॉलो कर लेना, वहाँ पे जाके मैसेज कर देना जो भी डाउट हो। और फेसबुक पे आना हो तो स्टडी विद रोशन गुप्ता सेम नेम से है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ न्यू एमसीक्यू के साथ।